मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जिस तरीके से डीआईजी भुल्लर और उसके दलाल कृष्णु शारदा ने अपना पूरा दलाली का रिश्वत कांड का जो रैकेट फैलाया हुआ था, उसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये नए नए खुलासे सरकारी तौर पर भी हो रहे हैं, दूसरे सोर्सेज से भी हो रहे हैं, और जो सीबीआई के सोर्सेज से जो बातें सामने आ रही हैं वो भी बेहद चौंकाने वाली है। इसी तरीके की एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल है क्या, जो डीआईजी भुल्लर है वो जब कोई भी काम करता था उसमें सबसे पहले वो बयाने के तौर पर गोल्ड लिया करता था, और गोल्ड में कई तरीके के आइटम होते थे, यानी कि जो ज्वेलरी है वो भी होती थी और दूसरे तरीके की चीजें भी गोल्ड के अंदर ही होती थी। यानी कि डीआईजी भुल्लर पहले एकदम सेफ तरीके से खेलता था, बदले में जो गोल्ड की ज्वेलरी या गोल्ड के सिक्के या गोल्ड के दूसरे आइटम्स लेता था, और इसके बाद उन्हीं चीजों को बाद में रिश्वत में कन्वर्ट कर दिया जाता था। यानी कि बयाने के तौर पर गोल्ड ले लिया गया, और जब बाद में जब काम हो गया तो कृष्णु शारदा के थ्रू उसको पैसे में ले लिया गया। यानी कि जो बची हुई रिश्वत थी, जो तय रिश्वत थी, वो कैश में ले ली गई। ये डीआईजी भुल्लर का पूरा खेल था। ऐसे ही जो नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें कई आईएएस और कई आईपीएस के भी ऐसे नाम हैं जिनमें कृष्णु शारदा ने उन आईएएस या आईपीएस ऑफिसरों को उनका अपना काम कराने के लिए गोल्ड में पहले बयाना दिया, और बाद में उनको बदले में जो पैसा दिया गया वो बाद में दिया गया। ये सारा खेल कृष्णु शारदा किस तरीके से खेल रहा था, एक बिल्कुल परफेक्ट दलाल की तरीके से कृष्णु शारदा अपना काम करता था, और डीआईजी भुल्लर बिना कृष्णु शारदा के कोई काम नहीं करता था। यानी कि कोई भी काम अगर आए तो वो केवल और केवल कृष्णु शारदा के हिसाब से ही किया जाता था। ऐसे में हम आपको यहां पर एक चीज और बता देना चाहते हैं। दरअसल है क्या, जब डीआईजी भुल्लर के घर पे रेड मारी गई थी तो पुलिस सीबीआई को वहां से 2.5 किलो ज्वेलरी भी बरामद हुई। यानी कि डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा दोनों ही बहुत सेफ गेम खेलते थे। इसी कारण से जब उनके घर पर रेड मारी गई सीबीआई ने, तो वहां से 2.5 किलो ज्वेलरी मिली। इसके अलावा जो लॉकर खुला था डीआईजी भुल्लर का, अभी केवल एक लॉकर खोला गया है, तो वो लॉकर भी जब खोला गया वहां से भी काफी मात्रा में गोल्ड ज्वेलरी बरामद हुई थी। यानी कि भर भर के बयाने लिए जा रहे थे। गोल्ड ज्वेलरी से शुरुआत करके नकदी का पर आया जाता था, और नकदी लाखों से लेकर करोड़ों में होती थी। यही गेम डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा का था। जिस तरीके से सीबीआई के जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि ये लोग पहले कस्टमर को, कृष्णु शारदा का काम था कि वो पहले कस्टमर फंसाता था, या फिर जाकर डीआईजी भुल्लर को बताता था, भाई देखिए उस आदमी का वो वाला केस चल रहा है, उसमें वो फंसा हुआ है, आप उस पर जोर डाल सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। जब डीआईजी भुल्लर अपने पुलिस कर्मियों के थ्रू उस शख्स पर दबाव डाल देता था, फिर उसी शख्स से जाकर कृष्णु शारदा एक सौदा करता था, उसे बताता था डीआईजी भुल्लर से मेरे बहुत संपर्क हैं, आप कहो तो मैं आपका काम करा दूं। और जब बंदा, जो सामने वाला शख्स था, वो काम के लिए हाँ कर देता था, तो फिर जाकर उसी बात से डीआईजी भुल्लर से मिलवाता था पहले, और मिलवाने के बाद उस काम को कराने की बात करता था, हाँ करता था, और बदले में उससे शुरुआती तौर पर, पहले बयाने के तौर पर, उससे गोल्ड के या तो सिक्के लिए जाते थे, गोल्ड कॉइन लिए जाते थे, या फिर गोल्ड का कोई कड़ा बनवा लिया, या कोई ज्वेलरी ले ली, या अंगूठी ले ली, इस तरीके से गोल्ड चैन ले ली। इस तरीके से गोल्ड की चीजें लेकर कृष्णु शारदा उसको जाकर डीआईजी भुल्लर को देता था, और फिर ये काम चालू होता था। और बाद में जो बचा हुआ जो रकम थी, उसको काम होने के बाद, यानी कि कृष्णु शारदा पहले अपने पास ले लेता था, काम होने के बाद डीआईजी भुल्लर को उस पूरे पैसे को सौंप दिया जाता था। ये गेम पूरा डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा के बीच में चल रहा था। परंतु यहां पर कुछ ऐसे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर भी सामने आए हैं जिनको कृष्णु शारदा की तरफ से
बतौर काम कराने के लिए रिश्वत दी गई थी। इनमें जो पहले आईएएस एक अफसर है उनको 5 लाख रुपए की रिश्वत कृष्णु शारदा ने दी थी, उनसे कोई काम कराया गया था। दूसरे में 25 लाख और सोने का एक सिक्का दिया गया था, उससे भी काम कराया गया था। एक को 21 लाख रुपए दिए गए थे। और चौथे वाले को फिर से सोने का एक बड़ी गोल्ड चेन दी गई थी और पांचवें में 20 लाख रुपए उसे दिए गए थे। एक ओएसडी साहब को भी 4 लाख रुपए दिए गए थे एक ट्रांसफर कराने के। यानी कि कृष्णु शारदा खुलकर डीआईजी भुल्लर के गेम में खेल रहा था। यानी अगर किसी अधिकारी को कोई कहलवाना होता था, कुछ बात होती थी, किसी अधिकारी को अपनी बात मनवानी होती थी, तो पहले डीआईजी भुल्लर उस अधिकारी को फोन कर देते थे, उसके बाद कृष्णु शारदा जाकर मिल लेता था। उस प्रभाव में सामने वाले अधिकारी से काम कराया जाता था और बदले में उसका जो बनता था उसको देकर बाकी पैसा डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा आपस में बांट लेते थे। यही हाल गोल्ड का था। ये बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन आज दरअसल है क्या कि चंडीगढ़ कोर्ट के अंदर कृष्णु शारदा की रिमांड आज खत्म हो गई थी। तो आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उन्हें बुड़ैल जेल भेज दिया गया। कृष्णु शारदा आज बुड़ैल जेल चला गया, उसकी सीबीआई की रिमांड खत्म हो गई है। पहले 9 दिन का रिमांड मिला था, फिर 4 दिन का रिमांड मिला था, जो आज खत्म हो गया है। इसके इतना ही नहीं, जो वहां पर जो पूरा जो खेल है बुड़ैल जेल में भेजने का, बुड़ैल जेल के अंदर ही, चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल के अंदर ही जो डीआईजी भुल्लर है वो भी, उसका भी बसेरा वहीं पर बना हुआ है। कृष्णु शारदा को भी वहीं पर रखा गया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज जब बुड़ैल जेल पहुंच गया है जो कृष्णु शारदा, तो ये वहां पर जब कोर्ट में इससे पहले पेश किया गया, तो कोर्ट में पेश किए जाते वक्त आज लोगों ने, वहां पर जो मौजूद जो लोग थे, वकील थे या पत्रकार थे, उन सभी ने आज नोटिस किया कि कृष्णु शारदा काफी लंगड़ा के चल रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था। यानी कि कृष्णु शारदा के साथ सीबीआई ने अब दूसरे रुख इख्तियार किया, क्योंकि जो हमने आपको पहले भी इसके बारे में वीडियो डालकर बताया था कि कृष्णु शारदा जिस तरीके से डीआईजी भुल्लर सीबीआई को कॉपरेट नहीं कर रहा था, सीबीआई को किसी बात पर हाँ नहीं कर रहा था, किसी बात को बता नहीं रहा था, जो तथ्य थे उन पे किसी पे बोलता था, किसी पे नहीं बोलता था, मन की मर्जी चल रही थी। लेकिन डीआईजी भुल्लर के साथ दो चीजें यहां पर काफी कुछ कहती थी, जिस वजह से डीआईजी भुल्लर की को आप ये समझिए उन पर सख्ती नहीं की जा सकती थी। क्योंकि एक तो डीआईजी भुल्लर जो है वो एक डीआईजी रैंक का अधिकारी रहा है, तो ऐसे में एक रिस्पेक्ट, डिग्निटी एक बनी रहती है। दूसरा, डीआईजी भुल्लर का एज फैक्टर था, उनकी जो एज थी वो इस बात को अलाउ नहीं करती कि कोई भी उन पर इस तरीके से सख्ती करे, कहीं ऐसा ना हो कोई घटना घट जाए। इसलिए डीआईजी भुल्लर पर बहुत ज्यादा सख्ती सीबीआई कर नहीं रही थी। इससे अदालत को अवगत करा दिया गया था कि डीआईजी भुल्लर हमारी पूछताछ में, हमारी जांच के अंदर कॉपरेट नहीं कर रहा है। लेकिन कृष्णु शारदा का केस थोड़ा अलग था, इसीलिए कृष्णु शारदा को की अरेस्टिंग भी डाली गई, इसलिए कृष्णु शारदा को फिर गिरफ्तार भी किया गया, सॉरी कृष्णु शारदा को रिमांड पर भी लिया गया। तो कृष्णु शारदा भी इसी तरीके से कॉपरेट नहीं कर रहा था जैसे भुल्लर नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब है कि सीबीआई ने अपनी बातें निकालने के लिए कृष्णु शारदा को के खिलाफ कहीं ना कहीं सख्ती की। और आज जब जो कोर्ट में कृष्णु शारदा को सीबीआई ने पेश किया, तो वहां पर ऐसा लगा जैसे कृष्णु शारदा ठीक से चल नहीं पा रहा है। ऐसे में जो कृष्णु शारदा के वकील थे, उन्होंने जज साहब से जाकर रिक्वेस्ट किया, जज साहब इनका मेडिकल कराया जाए। हालांकि जो पुलिस मेडिकल, जो सीबीआई की टीम मेडिकल कराकर लाई थी, उस मेडिकल के आधार पर कृष्णु शारदा बिल्कुल फिट था। लेकिन जब वकील साहब ने इसकी रिक्वेस्ट की, तो मनदीप कुमार हैं, तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट की तो एक बार फिर से कृष्णु शारदा का मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के बाद उन्हें बुड़ैल जेल भेज दिया गया। ये पूरा जो गोल्ड स्मिथ का काम कृष्णु शारदा और डीआईजी भुल्लर मिलकर काम कर रहे थे, ये सचमुच टू मच था। इसीलिए जहां भी, जिस जगह पर भी भुल्लर के ठिकानों पर छापा मारा गया,
वहां से 2-4 चीजें ऐसी कॉमन थी जो बरामद हुई। एक, प्रॉपर्टियों के पेपर भर भर के बरामद हुए। दूसरे, गोल्ड की ज्वेलरी भर भर के बरामद हुई। तीसरे, नशे का सामान भी भर भर कर बरामद हुआ था। ये पूरा डीआईजी भुल्लर का जो साम्राज्य चल रहा था, जिसमें कृष्णु शारदा मेन हैंडलर था, मुख्य हैंडलर था। तो ऐसे में ये दोनों मिलकर जिस तरीके से पंजाब के अंदर अपने भ्रष्टाचार का जाल बिछाए हुए थे, अब वो एक एक करके तार तार होता जा रहा है। और जो खबरें निकल कर आती हैं, हम आपको लगातार उन खबरों से अवगत कराते रहते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।